मेरा नाम रिद्धि है और आज मैं जो कहानी सुना रही हूं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। वो मेरे दिल का बोझ है, मेरी आंखों में अटकी हुई नमी है। वो एहसास है जिसे मैंने कभी चाहा भी नहीं था, लेकिन उसे रोक भी नहीं पाई। ये कहानी मेरी दीदी की यादों की और मेरे जीजा जी की चुप्पी की है, और शायद उस दर्द की भी जो किसी ने देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं। मैं पहले ही बता दूं कि ये कहानी किसी मोहब्बत की नहीं, किसी ख्वाहिश की नहीं, बल्कि दो टूटे लोगों की है जो किसी मोड़ पर आकर एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के नहीं बन पाते। और शायद यही इसकी तकलीफ है, यही इसकी सच्चाई। और मैं चाहूं भी तो इस सच्चाई को छिपा नहीं सकती। दीदी हमेशा मेरा सब कुछ थी, मेरी दोस्त, मेरी मार्गदर्शक, मेरी माँ जैसी। हमारी उम्र में सिर्फ 2 साल का अंतर था, लेकिन मेरा हर फैसला, हर गलती, हर खुशी, सब कुछ दीदी से होकर ही गुजरता था। और जब उनकी शादी हुई तो ऐसा लगा था कि जैसे मेरी दुनिया का आधा हिस्सा उनसे अलग हो गया। लेकिन जीजा जी को देखकर मुझे हमेशा लगता था कि दीदी सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि वो कम बोलने वाले लेकिन बेहद समझदार इंसान थे। दीदी की शादी के बाद भी मैं अक्सर उनके घर जाती रहती थी। दीदी मुझे हर वो चीज बनना सिखाती थी जो दुनिया से लड़ने के लिए जरूरी होती है। कभी हिम्मत, कभी समझदारी, कभी संयम। लेकिन किस्मत इतनी बेरहम होती है कि सबसे जरूरी लोग ही सबसे पहले छूट जाते हैं। दीदी को अचानक बीमारी ने घेर लिया। वो कुछ महीनों में ही इतनी दुर्बल हो गईं कि मैं कई रातों को जागकर रोती रहती थी। बस ये दुआ करती थी कि भगवान कुछ भी कर ले, पर मेरी दीदी को ठीक कर दे। लेकिन शायद ऊपर वाला भी कभी कभी बहुत जल्दी फैसला कर लेता है, क्योंकि एक रात, एक बरसाती शाम, सब कुछ खत्म हो गया। दीदी चली गईं। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा मुझसे उखाड़कर फेंक दिया गया हो। उस दिन के बाद जो रोना मैंने रोया, वो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। लेकिन सबसे ज्यादा किसका दर्द गहरा था? जीजा जी का। वो इंसान जो कभी किसी से अपनी तकलीफ नहीं कहता था, जिसका चेहरा हमेशा स्थिर रहता था। वो अंदर से टूट गया था, इतना कि उसकी आंखों की रोशनी तक बुझ सी गई थी। वो घर जो कभी दीदी की हंसी से भर जाता था, वो जगह जहां कभी रंग थे, वो सब मिलकर एक ऐसी खामोशी बन गई जहां दीवारें भी रोती सी लगती थीं। और उसी घर में पहली बार मैं रहने आई। मेरा इरादा कुछ दिनों का था। सोचा था सब संभाल कर वापस चली जाऊंगी, लेकिन ये सोच कहाँ टिकती है जब सामने कोई ऐसा इंसान हो जो खुद को हर पल तोड़ता जा रहा हो। मैं आई थी घर संभालने, लेकिन धीरे धीरे मैं जीजा जी को संभालने लगी, और ये सब बिना सोचे होने लगा, जैसे ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। शुरुआत में मैं सिर्फ इतना करती थी कि उन्हें वक्त पर खाना दे दूं, दवाई पकड़ा दूं। अगर वो देर तक बैठे हों तो पूछ लूं कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन इन छोटी छोटी बातों में मेरा दिल उनसे जुड़ने लगा। मैं खुद डरती थी इस जुड़ाव से, क्योंकि ये रिश्ता दुनिया की नजर में नामहीन था। लेकिन जिम्मेदारी और आदत जब दिल में घर कर जाती है तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। हर सुबह मैं उनके कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाती। वो सिर उठाकर बस 1-2 सेकंड देखते और फिर धीरे से कहते, हाँ आ जाओ। उनकी आवाज में वो कमजोरी थी जो किसी योद्धा को भी पिघला दे। और मुझे पता था कि वो अभी भी दीदी को खोजते हैं, वो अभी भी हर रात रोते हैं, बस दिखाते नहीं। दीदी को गए 6 महीने हो चुके थे, और जीजा जी का दर्द उतना ही नया था जितना पहली रात। मैं कई बार रात में उनके कमरे से हल्की आवाजें सुनती, जैसे कोई टूटा हुआ इंसान खुद से लड़ रहा हो, खुद को समझा रहा हो, खुद को कोस रहा हो कि वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया। मैं बाहर खड़ी होकर कई बार रोई, कई बार चाहा कि दरवाजा खोल दूं, उनके पास बैठ जाऊं, लेकिन मेरा हक नहीं था। मेरा रिश्ता उतना गहरा नहीं था कि मैं इतनी अंदर तक चली जाऊं। लेकिन दिल कहाँ इन सीमाओं को समझता है। दिल तो बस दर्द देखता है और टूट जाता है। समय बीतता गया और मैं इस घर की धड़कन बनती गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे। एक दिन मैंने देखा कि जीजा जी मेरी बातों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट दिखाने लगे हैं। कोई मजाक सुनाकर नहीं, बस हल्की सी, जैसे कोई लंबे अंधेरे के बाद पहली बार सुबह देख रहा हो। उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं दीदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। शायद वो भी चाहती कि जीजा जी खुश रहें, मुस्कुराएं, और इस घर में फिर से इंसानियत की गर्मी लौटे। लेकिन तभी शुरू हुआ सबसे मुश्किल दौर।
क्योंकि दुनिया रिश्तों को एहसास की नजर से नहीं, नाम की नजर से देखती है। और मेरा हर काम लोगों की नजर में शक बनने लगा। मैं अगर खाना कमरे में लेकर जाऊं तो लोगों की फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। अगर मैं जीजा जी की दवाई ला दूं तो ताने सुनने पड़ते। अगर मैं देर से नीचे आऊं तो लोग यह तक पूछने लगे कि अब रहने की क्या जरूरत है। और ये बातों ने मुझे अंदर से काटना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं जो कर रही थी वो सिर्फ इंसानियत, जिम्मेदारी और दीदी के लिए कर रही थी। लेकिन लोग रिश्तों को कभी इतने सरल तरीके से नहीं समझते। और धीरे धीरे उन बातों ने मुझे तोड़ना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन वो हुआ जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती थी। घरेलू औरतों ने जीजा जी के सामने ही तंज कस दिए कि कुंवारी लड़की का विधुर जीजा के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। और उस दिन पहली बार मैंने जीजा जी की आंखों में अपराध बोध देखा, जैसे उन्हें लग रहा था कि वो मेरी जिंदगी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उस शाम वो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। और तब मुझे समझ आया कि मेरा रहना अब उन्हें बोझ लगने लगा है, न चाहकर भी। लेकिन दुनिया की वजह से उस रात मैंने पूरी रात जागकर अपने आप को समझाया कि मैं अगर रह गई तो एक दिन ये बातें हमारी चुप्पी को भी गंदा कर देंगी। वो सुकून जो मैंने उनके दर्द में ढूंढा था, वो रिश्ता जो न खुला था न बोला गया था, वो सब दुनिया की बातों से टूट जाएगा। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मुझे जाना होगा, चाहे मेरा दिल कितना भी रोए, लेकिन मुझे जाना ही होगा। अगले दिन सुबह मैंने उनका दरवाजा खटखटाया और पहली बार बोलने से पहले मेरी आवाज कांपी। जीजा जी, मैं कल वापस घर जा रही हूँ। इतना कहकर मैंने उनकी आंखों में झांका और मैंने देखा वो नजर जो मुझे कभी नहीं भूल सकती। वो नजर जिसमें दर्द भी था, सवाल भी, बेबसी भी और एक अनकही विनती भी। उन्होंने धीरे से पूछा, अचानक? और मैंने सिर झुका लिया, क्योंकि सच तो ये था कि मैं अचानक नहीं जा रही थी। मैं लड़ते लड़ते थक गई थी। मैंने धीमे से कहा, लोग बातें कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका नाम आए। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द अटक गए। वो बस मुझे कुछ सेकंड तक देखते रहे, फिर धीरे से बोले, अगर तुम यही ठीक समझती हो तो। उनका ये वाक्य सीधा मेरे दिल पर लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे रुकने के लिए कह नहीं सकते थे, पर वो चाहते भी नहीं थे कि मैं जाऊं। उस शाम मैंने हर कोना साफ किया, हर याद समेटी और रात में चुपचाप अपने कमरे में रोई, जैसे कोई अपना ही दिल खुद से अलग कर रहा हो। अगले दिन जब मैं सामान लेकर नीचे आई तो घर वालों के चेहरे सामान्य थे। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि मैं जा रही हूँ। बस एक को पड़ा, मेरे जीजा जी को, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाए। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगा गिर जाऊंगी। बाहर बस आ चुकी थी, जैसे किसी ने जल्दी कर दी हो। मैंने बैग उठाया और जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक हवा का तेज झोंका उठा और मेरा दुपट्टा उड़कर उनके हाथों पर जा गिरा। मैं पलटी और वही एक पल था जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। हमारी नजरें मिली और उस एक नजर में जितना दर्द, जितना अफसोस, जितना एहसास था ना, वो किसी जिंदगी भर की कहानी से ज्यादा था। मैंने दुपट्टा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसी क्षण मेरी उंगलियां उनकी उंगलियों से टकराईं। बस एक पल, लेकिन उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया रुक गई, जैसे हम दोनों एक साथ रो पड़े हों, बिना आंसुओं के भी। मैंने खुद को खींचा, दुपट्टा ठीक किया और बस में चढ़ गई। जैसे ही बस चलने लगी, मेरी आंखें खुद ब खुद शीशे पर टिक गईं और वो अब भी उसी जगह खड़े थे, जैसे किसी ने उनकी जड़ें वहीं गाड़ दी हों। बस चलती रही, दूरी बढ़ती रही और मेरा दिल पीछे ही छूटता चला गया। मैंने खुद से कहा, ये सही है, मुझे जाना ही था। लेकिन सच ये है कि उस दिन मैं सिर्फ घर नहीं छोड़ रही थी, मैं अपना एक हिस्सा छोड़कर जा रही थी। ऐसा हिस्सा जो कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अपना लगता था। और आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये प्यार था। मैं कहती हूँ, नहीं, ये प्यार नहीं था। ये जिम्मेदारी, दर्द, समझ और अधूरी मोहब्बत का मिला जुला सा एहसास था, जिसका नाम कोई नहीं रख सकता। और कुछ रिश्ते नाम पाने के लिए नहीं बनते, वो बस महसूस करने के लिए होते हैं। कुछ लोग हमारे नहीं होते, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। और शायद जीजा जी भी मेरी जिंदगी में ऐसे ही रहेंगे, जैसे एक शांत, अधूरा पर हमेशा सच्चा एहसास। और बस
उसी दिन समझ आया कि कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही पूरे लगते हैं। जीजा जी की वो चुप्पी आज भी मेरी सबसे भारी याद है। मैं चली गई, पर एहसास वहीं थम गया। जिंदगी आगे बढ़ गई, पर कहानी दिल में रुकी रही। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।